नमन तुम्हें है नारी महान, तुमसे ही यह सजा जहान। हिम्मत हौसले की मूरत, संघर्षों की अमिट सूरत। झांसी की रानी तेग चलाए, इंदिरा सी दृढ़ता दिखाए। कल्पना सी उड़ती नभ में, मेरी कौम सी दमखम रखे जब में। सीमा पर बन दुर्गा गर्जे, शिक्षा की लो बनकर बरसे। द्रौपदी मुर्मू का धैर्य अपार, संविधान की वो रखे लाज। चंद्रयान को छूने वाली, हर कठिनाई को जीतने वाली। सहनशीलता की हो पहचान, फिर भी न रहे अब बलिदान। अबला नहीं सबला कहलाए, अपने हक को खुद ही पाए। चलो मनाए नारी दिवस, सम्मान करे उसका हर दिवस। जो दुनिया को रोशन करती, हर मोड़ पे विजय हासिल करती। नमन तुम्हें है नारी महान, तुमसे ही यह सजा जहान। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिन पर जिन महिलाओं ने समाज में रहकर अपने आप में प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करके अपने परिवार को और समाज के लिए कुछ किया है, उनका सम्मान होता है। ऐसा ही एक व्यक्तिमत्व हमारे साथ में आज है जो माया नगरी मुंबई से है और माया नगरी में रहकर खुद पूरे परिवार को लेकर चलकर अपने संस्कार और अपनी संस्कृति का जतन करते हुए जिन्होंने आज यहाँ तक सफर किया है, ऐसी सौभाग्यवती माधुरी मदन किल्लेदार, पूर्व प्राचार्य बाल मोहन विद्या मंदिर मुंबई, वे हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानेंगे उनका जीवन का सफर कैसा रहा। मैं सिटी न्यूज के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। क्या कहेंगे, वैसे तो जिस प्रकार से आपका सफर रहा है, आप खुद विवाह करने के पश्चात मदन जी भैयालाल जी किल्लेदार इनके साथ में यहाँ पर आए थे, क्या कहूँगी? मेरा पूरा नाम दुलारी पूरनलाल धोटे। बाद में शादी के बाद में पति ने नाम रखा माधुरी मदन किल्लेदार। मैं 10वीं कक्षा समर्थ हाई स्कूल अमरावती में पूरी शिक्षा प्राप्त की और हायर सेकंड क्लास में उत्तीर्ण हुई। वहाँ पर मेरे को केमिस्ट्री में DT मिला था और मैं यहाँ पर 1969 में शादी होके मदन जी के साथ में परतवाड़ा आई। लेकिन मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, बहुत आकांक्षा थी कि मैं आगे पढूं। तो मेरे पति ने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखा तो मेरे सास ससुर, मेरे 7 देवर और मेरे क्या बोलते ननंद जी, सबका परिवार था यहाँ पर। तो इनका परिवार का बोझ मेरे ऊपर होने के कारण मैं पढ़ाई कर नहीं सकी। लेकिन मेरे अंदर जिद्दत थी कि मैं पढ़ूंगी यानी पढ़ूंगी। बाद में फिर हम यहाँ पर मैं 7 साल रही। 7 साल में मेरे को यहाँ पर 3 बच्चे को जन्म दिया मैंने। तो 3 बच्चे होने के बाद में फिर मेरे पति को बम्बई में नौकरी लगी। बम्बई में नौकरी लगने के बाद में वहां पर ही मैंने जिद नहीं छोड़ी कि मैं परीक्षा आगे लूंगी। तो पति ने भी मान लिया और हमारा परिवार इतना मुझे जो बोलते कि समाज प्रगति करता है, उतना प्रगतिशील हमारा घर का समाज, हमारा घर और हमारे घर का वातावरण नहीं था, इसलिए मुझे पढ़ाई नहीं मिली। लेकिन आगे चलकर बम्बई में जाने के बाद में भी मैंने मेरी जिद पढ़ने की नहीं छोड़ी। तो वहां पर जाके फिर मैंने पहले D.Ed किया। 3 बच्चे हो गए थे मुझे। D.Ed के बाद में मैंने राष्ट्रभाषा पंडित की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद में मुझे बाल मोहन विद्या मंदिर में टीचर की नौकरी लगी। नौकरी करते करते भी मेरे बच्चे भी मेरे साथ पढ़ने लगे और ऐसा करते करते 14 साल मैंने पढ़ाई की। 3 बच्चे होने के बाद में मैंने BA किया, B.Ed किया, MA किया, M.Ed किया और PhD करने वाली थी। तो मेरे पति बीमार पड़ गए। उनका जो सहकार्य था, मुझे सहयोग था, उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया था मुझे, तो प्रोत्साहन मुझे मिला नहीं और मेरी PhD करने की इच्छा अपूर्ण रह गई। तो ऐसा जीवन का सफर मेरा चलते रहा और मेरे पति जाने के बाद में भी बहुत जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ पड़ी। मैंने अपने एक ही बच्ची की शादी यहाँ पर की थी विद्या निकेतन कॉलोनी में। 3 बच्चों की शादियां होने की थी। मेरे पूरे परिवार ने, छोटे बाजार के परिवार ने, मेरे मायके के लोग ने मुझे पूरा सहकार्य किया और मेरे 3 बच्चों की शादियां की। मेरे देवर देवरानी में पूरा संस्कार करके मुझे सहकार्य किए और मेरे बच्चों ने भी सहकार्य किए और मैं आगे बढ़ती गई, उनके साथ में आगे बढ़ती गई। वो भी मेरे साथ चलते रहे, मैं भी उनके साथ चलती रही। साथ चलते चलते यहाँ तक आगे मैं 72 इयर्स की हो गई हूँ। अब मैं 50 साल मुंबई में थी। 50 साल के बाद में फिर पुनर्से में मेरे गांव में, जन्म गांव में, मेरे ससुराल में परतवाड़े में विद्या निकेतन कॉलोनी आदर भवन में आकर रह रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ
और मेरे ये प्रगति मैंने जो की है, उन्नति मैंने जो की है, मुझे कष्ट हुआ है, लेकिन मेरे परिवार का पूरा सहकार्य था, इसलिए मैं इतना आगे बढ़ी। मैं भी उन्हें सहकार्य करती रही, वो भी मुझे सहकार्य करते रहे। क्या कहेंगे आपका जो समय गया है, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बाल मोहन विद्या मंदिर मुंबई के अंदर आपके हाथ के नीचे से गए, जिनको आपने पढ़ाया है। कुछ बच्चों के आपने मेरे हाथ के नीचे सुधीर फड़के जो संगीतकार है, उनके नाती पोती मेरे पढ़ के गए। बाद में हृदयनाथ मंगेशकर की जो लड़की है राधा मंगेशकर, वो मेरे हाथ में पढ़ के गई है। बाद में एक जो मराठी कलाकार है, उनका भी लड़का मेरे हाथ में था, इतिहास पढ़ाती थी उनको। अमोल पालेकर हमारे स्कूल के, लता मंगेशकर की पूरी फैमिली, लता मंगेशकर छोड़ के पूरी फैमिली हमारे स्कूल में पढ़ कर गई है। और वो जो जूनियर महमूद था, जो हंसाने वाला, वो भी हमारे हाथ के नीचे पढ़ के गए। आप क्या कहोगे कि जिस प्रकार से आपके जो बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, उन्होंने जो प्रगति की है, आज किन किन पदों पर वो? मेरे बच्चे भी मेरे साथ पढ़ते रहे, बाल मोहन विद्या मंदिर में उनको एडमिशन मिला। मैं टीचर थी तो मेरे साथ बच्चे पढ़ते रहे। मैं भी पढ़ाई करती थी घर में, मेरे साथ में मेरे बच्चे पढ़ाई करते थे। आज मेरे बच्चे बहुत बहुत ऊंचे पद पे हैं। और बड़ा लड़का मेरा सिविल इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर है। लड़की स्टेट बैंक में डेप्यूटी मैनेजर है। एक लड़की परतवाड़ा में सुंदराबाई स्कूल में टीचर है। और छोटा लड़का मेरा, 2 बेटे 2 बेटियां है। छोटा लड़का मेरा मार्केटिंग मैनेजर है सेपी कंपनी में। तो इन्होंने भी, हमारे दोनों के साथ बच्चों ने भी अच्छे संस्कार मिले उनको बाल मोहन विद्या मंदिर से। और हमारे संस्कार और स्कूल के संस्कार, परिवार के संस्कार मिलके आज मेरे बच्चों का सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास हो गया है। मेरे पति अपने गवर्नमेंट हॉस्टल जो रहते हैं अधीक्षक, वहाँ पर क्लास 1 ऑफिसर थे। और उनको वहाँ पे सर्विस लगाने के लिए बड़ा सहयोग अपने समाज कल्याण मंत्री प्रतिभाबाई पाटिल का रहा। और हमारे गुरुजी थे पापड़कर जी गुरुजी, उन्होंने बहुत सहकार्य किए। और यहाँ से फिर बडनेरा से वो बम्बई में सर्विस करने गए। क्या कहूंगी कि जागतिक महिला दिन वो पूरे विश्व में मनाया जाता है, और आजकल जिस प्रकार से परिवार की परंपराएं टूट रही है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार की संस्कृति हो चुकी है, महिला दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहोंगे महिलाओं को? ये संदेश दूंगी कि मैं जो एकत्र कुटुंब पद्धति थी पहले, बहुत अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पर सब बुजुर्गों के संस्कार मिलते थे बच्चों को बचपन से ही। कि समझो अब अपने घर में जो त्योहार है, दिवाली है, दशहरा है, पोला है, ये सब संस्कार घर में से मिलते थे। और घर में से मिलके स्कूल में भी वो संस्कार मिलते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, अपना आधुनिक शिक्षण पद्धति की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से, जब अंग्रेज लोग छोड़ गए तो औद्योगिक क्रांति हमारे देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति ज्यादा बड़े बड़े शहरों में हुई, जैसा मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, दिल्ली है। ऐसे शहरों में होने के कारण जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उधर भाग रहे नौकरी के लिए। तो वो जो कुटुंब पद्धति थी वो विभक्त हो गई। विभक्त होने के कारण वहाँ पर उनके बाल बच्चों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए कोई घर में का बुजुर्ग नहीं, तो उनके संस्कार उनको लगते नहीं। घर में भाई रखते हैं, भाई के जो संस्कार रहते हैं वो बच्चों को लगते हैं। तो इसलिए जो विभक्त कुटुंब पद्धति है उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जो पहले जो एकत्र कुटुंब पद्धति थी उसमें बच्चों का पूरा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता था, ऐसा मैं समझती हूँ। आज आपको लगता है कि जिस प्रकार से योग्य वर वधु नहीं मिल पा रहे हैं, लड़के लड़कियों की तलाश में है, लड़कियां लड़कों की तलाश में नहीं है, क्योंकि वो उनकी अपेक्षाएं बढ़ चुकी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से डिसीजन लेने वाले परिवार के अंदर आजकल बच्चे हो चुके हैं, बुजुर्ग पहले बुजुर्ग लेते थे, वाद विवाद होते थे, बुजुर्ग सुलझा दिया करते, इस पर क्या कहूँ? अभी हमारे वक्त क्या था कि जो पिताजी ने हमारे लिए लड़का देखा है वही हम मानते थे कि हाँ, पिताजी, माताजी, पिताजी जो हमारे लिए सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि हमारा बुरा तो माता पिता सोच सकते नहीं है। लेकिन आजकल बौद्धिक विकास बहुत हो गया, प्रगति बहुत हो गई, यानी है मीडिया के वजह से आजकल के बच्चों की निर्णय शक्ति भी बढ़ गई है। वो बुजुर्गों का इतना मान सम्मान करते हैं, लेकिन विचार शक्ति अपनी ही वो समझते है कि मैं जो कहूंगा वो अपने पसंद का लड़का या अपने पसंद की लड़की चुनूंगा और मैं आगे चल के संसार करूंगा, ऐसा उनका मत है आजकल के बच्चों का। एक अंतिम प्रश्न है मेरा, विश्व महिला दिवस पर क्या कहूंगी
इस देश की महिलाओं को आप जिस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करके आपने एक मुकाम हासिल किया, अपने बच्चों को, उनके बच्चे भी आज बड़े स्तर पर मुझे ऐसा लगता है कि वे इस काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे कहना है कि आज विश्व महिला दिवस के दिन ऐसा मुझे सोचना है कि इंसान पे सभी पे संकट आते हैं, सभी पे बुरे दिन आते हैं, तो अगर स्त्री हिम्मत वाली हो और उसको पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा हो और वो सकारात्मक सोचती हो और वो सकारात्मक सोच के आगे चलती हो, तो उसके लिए कुछ भी कम नहीं। वो सब शक्ति, दुर्गा माता की शक्ति स्त्री में होती है, नौ शक्ति उसके शरीर में होती है। वो कोई भी काम कर सकती है, प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे भी आगे जा सकती है और कर सकती है, हिम्मत वाली हो तो और सकारात्मक वृत्ति उसकी हो तो। हमारे साथ थी बाल मोहन विद्या मंदिर मुंबई की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर माधुरी मदन किल्लेदार, और जिन्होंने कहा कि किस प्रकार से महिलाएं अपने जीवन को परिवर्तित कर सकती है, संस्कार परिवार में कितने मायने रखते हैं, जिस प्रकार से संयुक्त परिवार की परंपरा है, आज एकल परिवार हो रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे संयुक्त परिवार जिस प्रकार से दादा दादी, नाना नानी और काका काकी होते थे, इनके संस्कार बच्चों पर आना चाहिए। और आने वाले समय में इस प्रकार के लोग, नारी शक्ति जो है वे जोड़ सकती है। मैं कैमरा पर्सन भक्ति के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज।